सोचिए, प्रकृति में एक से बढ़कर एक कमाल के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना? लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे इनक्रेडिबल प्रोजेक्ट की, कैसे एक अकेली कोशिका से एक पूरा इंसान बन जाता है। ये सच में एक अद्भुत सफर है। तो सवाल यही उठता है ना कि एक अकेली कोशिका से, मतलब एक सिंगल सेल से, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक पूरा इंसान आखिर बनता कैसे है? ये वो सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को, दार्शनिकों को, हम सबको हैरान किया है। चलिए आज इसी कमाल के सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए ये बेहतर होगा कि हम इसका पूरा टाइमलाइन देख लें। ये पूरा सफर असल में 3 बहुत ही खास और ज़रूरी फेजेस में बटा हुआ है। तो ये टाइमलाइन एक तरह से हमारा रोड मैप है। देखिए, पहले 2 हफ्ते होते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट के, जिसे जाइगोट कहते हैं। फिर तीसरे से 8वें हफ्ते तक शरीर की नींव रखी जाती है, ये एम्ब्रियो का दौर है। और उसके बाद 9वें हफ्ते से लेकर जन्म तक चलता है ग्रोथ और रिफाइनमेंट का लंबा दौर, जिसे फीटल पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फेज से शुरू करते हैं। ये है पहला ड्राफ्ट, यानी जाइगोट पीरियड। इसकी शुरुआत होती है कंसेप्शन के ठीक उसी पल से जब एक अकेली कमाल की सेल बनती है। ये जो पहली सेल है, इसे ही जाइगोट कहते हैं। जाइगोट मतलब गर्भाधान के समय बनी वो पहली अकेली कोशिका। और कमाल की बात यह है कि इसमें एक नए जीव का पूरा बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट होता है। मतलब आप इसे एक मास्टर प्लान समझ सकते हैं, जिसमें हर एक डिटेल, हर एक इंस्ट्रक्शन मौजूद है। तो होता क्या है, पहले तो एक अकेली कोशिका होती है, फिर शुरू होता है रैपिड सेल डिवीजन। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये बहुत तेजी से होता है। और फिर ये कोशिकाओं का छोटा सा गोला यूट्रस यानी गर्भाशय में जाकर खुद को इम्प्लांट कर लेता है। बस यहीं से प्रोजेक्ट की कामयाब शुरुआत हो जाती है। चलिए अब आते हैं अगले फेज पर, जहां असल में नींव रखने का काम होता है। यह है एम्ब्रियोनिक पीरियड, यानी भ्रूण का दौर। और यहीं पर सबसे क्रिटिकल काम होता है। अगर जाइगोटिक ब्लूप्रिंट था, तो ये वो दौर है जब उस ब्लूप्रिंट पर फाउंडेशन और स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। और जो बात सबसे हैरान करती है वो है इसकी रफ्तार। सोचकर देखिए, सिर्फ 8 हफ्ते, बस 8 हफ्तों के अंदर शरीर के सारे फाउंडेशनल स्ट्रक्चर्स, मतलब जो बुनियादी ढांचे हैं, वो तैयार हो जाते हैं। कमाल है ना? और इस दौरान होता क्या है, शरीर के जितने भी बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, जैसे कि बॉडी ऑर्गन्स, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम और जो भी ज़रूरी अंदरूनी ढांचे हैं, वो सब इसी दौरान बनते हैं। ये वो वक्त है जब कोशिकाएं तय करती हैं कि उन्हें क्या बनना है, दिल, दिमाग या कुछ और। तो एक बार जब नींव पड़ गई, ढांचा खड़ा हो गया, उसके बाद शुरू होता है सबसे लंबा और आखिरी फेज, फीटल पीरियड। ये वो दौर है जहां विकास होता है और बाहर की दुनिया के लिए तैयारी की जाती है। तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एम्ब्रियोनिक पीरियड का फोकस था कोर स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स को बनाने पर, मतलब बुनियादी ढांचा तैयार करने पर। वहीं फीटल पीरियड का फोकस होता है साइज में बड़ा होने पर और अपनी क्षमताओं को बेहतर और रिफाइंड करने पर। इस दौरान बहुत सी जरूरी क्षमताएं डेवलप होती हैं। एक तो साइज बहुत तेजी से बढ़ता है, दूसरा कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शुरू हो जाता है, मतलब हाथ पैर चलाना, और तो और सांस लेने की मोशंस की प्रैक्टिस भी शुरू हो जाती है। ये सब बाहरी दुनिया के लिए एक तरह की ट्रेनिंग है। और फिर जैसे जैसे जन्म का वक्त पास आता है, इस प्रोजेक्ट पर आखिरी फिनिशिंग टचेस दिए जाते हैं। ये फाइनल मैचुरेशन का दौर है, ताकि जब शिशु बाहर की दुनिया में आए तो वो पूरी तरह से तैयार हो। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी आखिरी 3 महीनों में कुछ बहुत बड़े माइलस्टोन्स हासिल होते हैं। फेफड़े यानी लंग्स हवा में सांस लेने के लिए मैच्योर हो जाते हैं। दिमाग गर्भ के बाहर की जिंदगी के लिए तैयार हो जाता है। कुल मिलाकर शरीर अब बाहर की दुनिया में सरवाइव करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो कुल मिलाकर ये जो 9 महीने का सफर है, ये सच में जिंदगी का सबसे जरूरी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। एक अकेली कोशिका से एक पूरे इंसान का बनना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और ये पूरी प्रक्रिया हमें एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। जिंदगी की ये जो कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है, ये जो बनावट है, ये हमें हमारे अपने बारे में क्या सिखाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।